Good afternoon and welcome you all. In today's class, we shall continue with the chapter Sectional and Self-Balancing Ledger. पिछले क्लास अपने सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर को डिस्कस किए थे। आज अपने सेल्फ बैलेंसिंग लेजर को डिस्कस करेंगे। जिन लोग भी लास्ट क्लास प्रेजेंट नहीं थे, उन लोग अभी क्लास में बने रहना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो भी क्लास में कराऊंगा मैं अभी सब कुछ समझ में आएगा, नॉट टू वरी। एंड क्लास खत्म होने के बाद मैं ये चैप्टर के 2 क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। लास्ट क्लास एंड आज के क्लास का रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप रिवाइज कर पाओ। नॉट टू वरी, बिकॉज ये रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, तो मैं रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो जिन लोग लास्ट क्लास प्रेजेंट नहीं थे, नॉट टू वरी, उनके साथ ग्रुप में मैं प्रीवियस क्लास एंड टुडेज क्लास दोनों क्लास के रिकॉर्डिंग्स को शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो। जैसा कि मैंने पहले कहा, अभी कहा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सीखा था। लेजर कितने टाइप का मेंटेन किया जाता है? चैट बॉक्स में आंसर करो। लेजर कितने टाइप का मेंटेन किया जाता है? लेजर कितने टाइप का मेंटेन किया जाता है? चैट बॉक्स में आंसर करो। जानवी सेज 3। वेरी गुड। जनरल लेजर, सेल्स लेजर, सेल्स लेजर का दूसरा नाम डेटर्स लेजर और कस्टमर्स लेजर भी है। सेल्स लेजर। एंड थर्ड इज परचेजेस लेजर, जिसका दूसरा नाम क्रेडिटर्स लेजर भी है। क्रेडिटर्स और बॉट लेजर भी है। ठीक है, राइट, ओके। सो 3 टाइप के लेजर है। 3 टाइप के लेजर है, जनरल लेजर, सेल्स लेजर, परचेजेस लेजर। सेल्स लेजर में वी कीप the ledger accounts, maintain the ledger accounts of all the dash। चैट बॉक्स में आंसर करो। of all the dash, बोलो। of all the debtors। सेल्स लेजर में we maintain or keep the ledger accounts of all the debtors, of all the debtors। very good, Pidipta। of all the debtors। and purchases ledger में we keep or maintain the ledger accounts of all the creditors। very good, Janvi, Vidipta। creditors, okay। so जितने भी सारे debtors है, एक्स वाई जेड, जितने भी सारे डेटर्स है, उन सब का लेजर अकाउंट सेल्स लेजर में मेंटेन होता है। एंड जितने भी सारे क्रेडिटर्स है, ए बी एंड सी, उन सब का लेजर अकाउंट परचेजेस लेजर में मेंटेन होता है। डेटर्स अकाउंट और परचेजेस अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट को छोड़कर बाकी जितने भी लेजर अकाउंट है, वो सारे लेजर अकाउंट कौन से लेजर में मेंटेन होते हैं? डेटर्स अकाउंट सेल्स लेजर में मेंटेन होता है। क्रेडिटर्स अकाउंट परचेजेस लेजर मेंटेन होता है। तो डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट को छोड़कर बाकी जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, बाकी जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, बाकी जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, वो सब कौन से लेजर में मेंटेन होते हैं? जनरल लेजर में मेंटेन होते हैं। 3 लेजर बोला ना, जनरल लेजर, सेल्स लेजर, परचेजेस लेजर। तो डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट को छोड़कर बाकी सारे लेजर अकाउंट्स जनरल लेजर में मेंटेन होते हैं। यानी जनरल लेजर में अगर कोई चीज की कमी है, तो वो 2 चीज की कमी है, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने ये डिस्कस किया था
कि जनरल लेजर में एक टोटल डेटर्स अकाउंट which is the total of all the debtors account taken together and total creditors account बनाएंगे. Total creditors account means all the creditors account taken together, जिसमें total purchases, total discount received, total cash payment, ये सब कुछ होगा. So general ledger में अगर total debtors account बना दे, total creditors account बना दे, तो general ledger में सब कुछ आ गया. जनरल लेजर में सब कुछ आ गया, खाली एक डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट की ही कमी थी. तो जनरल लेजर में अगर टोटल डेटर्स अकाउंट टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बना दे तो जनरल लेजर में सब कुछ आ गया. यानी जनरल लेजर में हमारा डबल एंट्री सिस्टम कंप्लीट हो गया. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल लेजर का अपना खुद एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वो ट्रायल बैलेंस अगर अगर अग्री कर गया, यानी जनरल लेजर बिल्कुल सही है, और अगर वो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री किया, अगर वो ट्रायल बैलेंस डिसएग्री किया तो जनरल लेजर में एरर है. देन एरर्स को अपने जनरल लेजर में फाइंड आउट करते हैं और उसको रेक्टिफाई करते हैं. तो इससे क्या होता है, अकाउंटेंट का काम आसान हो जाता है. To locate the errors and pass the rectification entry. ठीक है, तो जनरल लेजर अपने आप में बैलेंस कर गया, यानी वी कैन से दैट अ सेक्शन ऑफ द लेजर इज बैलेंस्ड. 3 लेजर है, उसमें से एक सेक्शन जनरल लेजर का बैलेंस हो गया. तो दिस इज कॉल्ड सेक्शनल बैलेंसिंग. तो इन सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम we just draw total debtors account and total creditors account in the general ledger. So in the general ledger, total debtors account, total creditors account. ठीक है, फिर लास्ट क्लास हम लोगों ने ये सीखा, समझा और एक नोट में एंड किए थे. किस नोट में एंड किए थे, कि जिस तरीके से जनरल लेजर को कंप्लीट कर दिया, क्या सेम तरीके से अपने बाकी जो दो लेजर अकाउंट लेजर्स हैं, सेल्स लेजर जिसमें सारे डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स लेजर जिसमें सारे परचेजेस लेजर जिसमें सारे क्रेडिटर्स अकाउंट है, परचेजेस लेजर जिसमें सारे क्रेडिटर्स अकाउंट है, इनको भी अगर अपने इस तरीके से कंप्लीट कर दें तो पूरा सिस्टम ऑफ लेजर शैल बिकम सेल्फ बैलेंस्ड. यानी द ऑल द लेजर्स शैल बिकम सेल्फ बैलेंस्ड, यानी कि अपने हर एक लेजर का उसका अपना ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ट्रायल बैलेंस अगर अग्री कर गया, यानी वो लेजर में कोई एरर नहीं है, और ट्रायल बैलेंस अगर डिसएग्री किया, यानी उस लेजर में एरर है. तो इससे क्या होगा, एरर्स को फाइंड आउट करने में आसानी होगा, एरर्स को लोकेट करने में आसानी होगा, और अपने अकाउंटेंट का काम बेसिकली आसान कर रहे हैं एरर्स को लोकेट करने में, और फिर उसके बाद उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी. ठीक है, तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में क्या करना है, जनरल लेजर के साथ साथ सेल्स लेजर जिसमें सारे डेटर्स अकाउंट है, परचेजेस लेजर जिसमें सारे क्रेडिटर्स अकाउंट है, को भी सेल्फ बैलेंस करेंगे, ताकि हर एक लेजर का खुद का अपना ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर पाए, जिससे कि ये पता चले कि लेजर सही तरीके से मेंटेन हुआ है या नहीं. टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, दैट इज फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट और नॉट. इस तरीके से बातचीत हुई थी लास्ट क्लास एंड में. ठीक है,
तो आज अपने को डिस्कस करना है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। सेल्फ बैलेंसिंग से ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट होता है वो सेक्शनल से नहीं, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से सेट होता है। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में फोकस करो। अभी सेल्फ बैलेंसिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे जब सेल्स होता है, क्रेडिट सेल्स होता है, क्रेडिट सेल्स का एंट्री, जर्नल एंट्री कौन से डे बुक में पास करते हैं? सेल्स डे बुक में पास करते हैं। एंट्री क्या पास होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जो भी डेटर्स का नाम है, जैसे रोमित, दिशा, ऑर्को, दृशा, जो भी डेटर का नाम है, उस नाम से डेटर्स अकाउंट डेबिट, XYZ ABC अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये अपने सेल्स डे बुक में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर ये जर्नल एंट्री का डेटर के अकाउंट में और सेल्स के अकाउंट में पोस्टिंग होता है। सेल्स अकाउंट कहां मेंटेन हो रहा है? सेल्स अकाउंट कहां मेंटेन हो रहा है? जनरल लेजर में। डेटर्स अकाउंट कहां मेंटेन हो रहा है? सेल्स लेजर में। सेल्स अकाउंट कहां मेंटेन हो रहा है? जनरल लेजर में। डेटर्स अकाउंट कहां मेंटेन हो रहा है? सेल्स लेजर में। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट जनरल लेजर में, यानी जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट में क्रेडिट के साइड बाय डेटर्स अकाउंट, और सेल्स लेजर में डेटर्स अकाउंट के डेबिट के साइड टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से अभी सेल्स लेजर में क्या हुआ? डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स हुआ, और ये टू सेल्स का क्रेडिट कौन से लेजर में है? डेट टू सेल्स का क्रेडिट कौन से लेजर में है? जनरल लेजर में है। सेल्स लेजर में क्या हुआ? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर, डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ टू सेल्स लेजर, टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ टू सेल्स। यानी सेल्स लेजर में खाली डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिट किधर हुआ? जनरल लेजर में, सेल्स अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में बाय डेटर्स। तो इस एंट्री का क्रेडिट जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट में हुआ। तो यही क्रेडिट अगर अपने सेल्स लेजर में भी कर पाए, यही क्रेडिट अगर अपने सेल्स लेजर में भी कर पाए, तो एंट्री का डेबिट और क्रेडिट दोनों सेल्स लेजर में आ जाएगा। ए फॉर अग्रीड, डी फॉर डिसअग्रीड। नहीं समझ में आया तो एन। ए फॉर अग्रीड, डी फॉर डिसअग्रीड। नहीं समझ में आया तो एन। सब जन चैट बॉक्स में पार्टिसिपेट करो। सेल्स का क्या एंट्री होता है? हाँ, आई नो, दैट इज फॉर श्योर, आई नो। कॉन्सेंट्रेट, बोलो। सुनो सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्सेंट्रेट करो। मैं वही सेम चीज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बट अब सबको ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनेंगे। अदरवाइज बार बार एक ही चीज को रिपीट करने से क्लास का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो। क्रेडिट सेल्स का एंट्री क्या पास होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होता है। फिर इसका पोस्टिंग कहां पर होता है? डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेटर्स।
डेटर्स अकाउंट कौन से लेजर में है? सेल्स लेजर में है। सेल्स अकाउंट कौन से लेजर में है? जनरल लेजर में है। तो सेल्स लेजर में डेटर्स अकाउंट डेबिट हुआ, बट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट सेल्स अकाउंट इन द जनरल लेजर में हुआ। तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट वही कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट वही कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अगर अपने सेल्स लेजर में भी ले आए, तो सेल्स लेजर में डेबिट और क्रेडिट दोनों आ जाएगा। बिकॉज सेल्स लेजर में डेटर्स अकाउंट डेबिट है। सेल्स लेजर में डेटर्स अकाउंट डेबिट है, बट सेल्स अकाउंट क्रेडिट कहां पर है? सेल्स अकाउंट में इन द जनरल लेजर। तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट अगर अपने सेल्स लेजर में भी ले आए, तो हमारा सेल्स लेजर में डेबिट क्रेडिट दोनों कंप्लीट हो जाएगा। यानी वैसे ही अपने डेटर्स के साथ जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट या क्रेडिट अगर सेल्स लेजर में ले आए, तो सेल्स लेजर अपने आप में सेल्फ बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी अपने सेल्स लेजर का भी ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। यस, अब बोलो अग्रीड और डिसएग्रीड। मींस अग्रीड समझ में आया? यस समझ में आया तो यस टाइप करो। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, नो टाइप करो। बट ऑन अ सीरियस नोट बताना, मजाक के लिए नहीं। समझ में आ गया? कंसंट्रेशन के साथ देखो, मैंने बोला कंसंट्रेशन के साथ सुनो, तो शॉर्ट में भी वो चीज समझ में आ गया। इससे पहले जो मैंने बोला था वो डिटेल में बताया था, बट आपका कंसंट्रेशन इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, कौन रूम में आ रहा है, कौन रूम से जा रहा है। ठीक है, तो उससे कंसंट्रेशन इधर उधर भाग रहा है, तो डिटेल वाला चीज समझ में नहीं है, बट शॉर्ट में जब समझाया तो वो समझ में आ गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट। तो इसी तरीके से अपने को सेल्स लेजर कंप्लीट करना है एंड क्रेडिटर्स लेजर, सॉरी परचेजेस लेजर कंप्लीट करना है। सेल्स लेजर कंप्लीट करना है, कंप्लीट इन द सेंस सेल्फ बैलेंस करना है, और परचेजेस लेजर को सेल्फ बैलेंस करना है। वो सेल्फ बैलेंसिंग का तरीका डिस्कस कर रहे हैं अभी। सेल्फ बैलेंसिंग का मतलब समझ में आया ना? मतलब क्या है? मतलब ये है कि सेल्स लेजर में डेटर्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, बट इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट सेल्स अकाउंट इन द जनरल लेजर है। तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट को अगर अपनी सेल्स लेजर में ले आए, तो डेबिट क्रेडिट दोनों सेल्स लेजर में आ जाएगा। डेबिट क्रेडिट दोनों सेल्स लेजर में आ जाएगा, तो सेल्स लेजर अपने आप में सेल्फ बैलेंस हो जाएगा। तो जनरल लेजर को जिस तरीके से सेल्फ बैलेंस किया, उसी तरीके से सेल्स लेजर को भी सेल्फ बैलेंस करना है, परचेजेस लेजर को भी सेल्फ बैलेंस करना है। ठीक है, जनरल लेजर सेल्फ बैलेंस कैसे होगा? डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर। ये चीज पता है, ये चीज लास्ट क्लास एकदम डिटेल में डिस्कस करके नोट्स को लिखवा दिया था। ठीक है, तो जनरल लेजर कैसे सेल्फ बैलेंस होगा? डेटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? जनरल लेजर को सेल्फ बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले जनरल लेजर को सेल्फ बैलेंस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं? जनरल लेजर को सेल्फ बैलेंस कर रहे हैं। जनरल लेजर को सेल्फ बैलेंस कैसे कर रहे हो सर? टोटल डेटर्स अकाउंट which is the summation, sum total of all the debtors account taken together. Total creditors account which is the sum total of all the creditors account taken together बनाकर सेल्फ बैलेंस कर रहे हैं। फिर अपने सेल्स लेजर को सेल्फ बैलेंस करेंगे, जिसमें सारे डेटर्स अकाउंट है। फिर परचेजेस लेजर को सेल्फ बैलेंस करेंगे, जिसमें क्रेडिटर्स अकाउंट है। तो एक एक करके सारे लेजर अकाउंट को, सारे लेजर्स को सेल्फ बैलेंस करना है।
सारे लेजर्स, 3 लेजर्स है, जनरल लेजर, सेल्स लेजर, परचेसेस लेजर। तो सारे लेजर्स को, तीनों लेजर्स को सेल्फ बैलेंस करना है, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, यस और नो? यहां तक ऑल डन, ऑल सेट, दिमाग पूरा सेट है? यहां तक पूरा सेट है? कोई दिक्कत नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, सब सही चल रहा है यहां तक? 3 जन की तरफ से ये ऐसा है, 4 जन, 5 जन, 6 जन, ओके। चलो, रिया कुमारी, ओके, चलो। लिखना है, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम। लिखो, इन द जनरल लेजर। जनरल लेजर का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल लेजर। जनरल लेजर का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल लेजर। समटाइम्स द क्वेश्चन इज वेरी इजी, sometimes the question, sometimes क्या, most of the times the questions are very easy, but sometimes they make the question a bit difficult by playing with the names. So instead of general ledger, they use nominal ledger just to make the question difficult. Otherwise, the question is very, very easy. ये चैप्टर से इजी क्वेश्चंस ये आते हैं, अपने को सिंपली डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। ठीक है, so they simply play with the names. কার কাক বলছে রে, কাউ কাউ? কে? কে আনমিউট করে ফেলেছে? না রে, এই শুভশ্রী লাহা অর্ক বলছে, অর্ক বলো, বল বেটা। স্যার বল रहा है कि বলছি যে স্যার টিউটোরিয়াল এক্সাম মে কি কি হবে স্যার কিরকম কোশ্চেন ट्यूटोरियल আসবে স্যার भवानीपुर students never worry about tutorial exams. ও স্যার তাহলে talk ঠিক to আছে me talk to me after the class. ওকে স্যার ওকে স্যার okay, okay, so बनाते हैं। ठीक है, टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से सुनो। अगर सेक्शनल बैलेंसिंग होता है ना, अगर सेक्शनल बैलेंसिंग होता है, अगर सेक्शनल बैलेंसिंग होता है, तो टोटल डेटर्स अकाउंट का नाम टोटल डेटर्स अकाउंट ही है।
अगर सेक्शनल बैलेंसिंग होता है तो टोटल डेटर्स अकाउंट का नाम टोटल डेटर्स ही है। बट अगर सेल्फ बैलेंसिंग है सो टोटल डेटर्स अकाउंट का नाम क्या होगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम होगा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये नाम क्यों पड़ा? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नाम क्यों पड़ा सर? ओ भाई, तो डेटर्स अकाउंट कहां बना रहे हो? सेल्स लेजर में बना रहे हैं। तो सेल्स लेजर का एक मिरर इमेज, एक हूबहू सेल्स लेजर में सारा डेटर्स अकाउंट है, तो उन्हीं सारे डेटर्स अकाउंट को आप क्या कर रहे हो? इधर में सम टोटल करके दिखा रहे हो। द आंसर इज द आंसर इज द नेम विल बी सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बिकॉज अपने क्या कर रहे हैं? टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। अब डेटर्स अकाउंट एक्चुअली में कहां बनता है? सेल्स लेजर में इंडिविजुअली हर एक डेटर का अकाउंट बनाते हैं। सेल्स लेजर में इंडिविजुअली हर एक डेटर्स का अकाउंट सेपरेटली बनता है। तो सेपरेट लेजर अकाउंट फॉर ईच डेटर इज प्रिपेयर्ड इन द सेल्स लेजर। तो उन्हीं सारे डेटर्स अकाउंट को सम अप करके टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। तो इसलिए नाम क्या रखा है इसका? सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। व्हाई एडजस्टमेंट अकाउंट? Because this is prepared to control, to control, to control as in to control the effect of errors in the books. This is called adjustment account or control account. ठीक है? तो नाम क्या है इसका? सेल्स और डेटर्स और कस्टमर्स लेजर एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट की जगह कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। यानी इसका क्या क्या नाम हो सकता है? सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में तो टोटल डेटर्स अकाउंट, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में तो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में टोटल डेटर्स अकाउंट, पर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, कस्टमर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कस्टमर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है? They play with the names. They will tell you prepare customers ledger control account in the nominal ledger. In the nominal ledger, prepare customers ledger control account. So what do we need to prepare? Debtors account in the general ledger. Total debtors account in the general ledger.
तो ये डेटर्स अकाउंट ही है। नाम क्या है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कस्टमर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, कस्टमर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये नाम है ये डेटर्स अकाउंट। ठीक है, अब डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, तो डेटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? चैट बॉक्स में आंसर करो फटाफट। डेटर्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? डेटर्स डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, डेटर्स का डेबिट बैलेंस, डी फॉर डेटर्स, डी फॉर डेबिट। तो टू बैलेंस टू बैलेंस बी बाई डी। This is the debit balance of all the debtors taken together and hence total debtors account. जितने भी सारे debtors है सर, there are 20 debtors. So 20 debtors का debit balance का total. सर क्या एग्जाम में ये टोटल करना होगा? आंसर इज नो, एग्जाम में आपको बैलेंस दे दिया रहेगा, बट प्रैक्टिकली क्या होता है वो चीज समझो। 20 डेटर्स है, 20 डेटर्स के डेबिट बैलेंस का सम टोटल इज this amount to balance P by D. Hence total debtors account. Next, chat box में आंसर करना फटाफट। क्या डेटर्स, कुछ कुछ डेटर्स से अपने को एडवांस मिलता है? हम लोग क्या कस्टमर से एडवांस लेते हैं? कस्टमर से एडवांस लेते हैं कि नहीं? हाँ या ना? वाई फॉर यस एंड फॉर नो। कस्टमर से बिल्कुल एडवांस लेते हैं। तो जिन कस्टमर से एडवांस लिया है उन कस्टमर्स का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? जिन कस्टमर से एडवांस लिया है उन कस्टमर्स का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। जिन कस्टमर से एडवांस लिए हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होगा, बिकॉज नॉर्मली डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, बट कुछ कुछ कस्टमर्स अपने एडवांस लेकर काम करते हैं, तो जिनसे एडवांस लिया है उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। क्वेश्चन में दोनों बैलेंस दिया हुआ रहेगा। ये उन डेटर्स का बैलेंस है जिससे आपने एडवांस लिया। सर ऐसे 5 डेटर्स है जिससे बिजनेस ने एडवांस ले रखा है, तो उन पांचों डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस का टोटल है ये। सर 5 डेटर्स से एडवांस ले रखा है, तो उन पांचों डेटर्स के एडवांस का टोटल बैलेंस है ये, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बी बाई डी। ठीक है, अब क्या करना है? अब देखो, डेबिट साइड में लिखना है हम लोग कौन से लेजर में हैं? हम लोग जनरल लेजर में हैं। हम लोग कौन से लेजर में हैं? जनरल लेजर में हैं। तो डेबिट साइड में टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड में बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये क्या किया? ये अभी नहीं बताऊंगा मैंने क्या किया, ये अभी नहीं बताऊंगा क्या किया। अभी सिंपली क्या जान के रखना है, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर में खुद पता चल जाएगा, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी सिंपली क्या किया है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड,
दोनों साइड 2 बाई करके जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा, क्यों? बिकॉज हम लोग जनरल लेजर में है, जनरल लेजर में है, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सर ये क्या हो रहा है? होने दो जो हो रहा है, सब्र करो, पेशेंस, वेट, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, नथिंग विल बी लेफ्ट अनआंसर्ड। तो सर इससे तो एक एंट्री पास हो रहा है, हाय राम, इससे तो एक एंट्री पास हो रहा है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वाई फॉर यस एंड फॉर नो आंसर आ जाना चाहिए। सर इससे तो एक एंट्री पास हो जा रहा है, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री पास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, अब बाई कर 2 बाई करके लिख दिया। अब इधर में जो मैं आइटम्स बोलूंगा उसको डैश करके लिखना है, ऐसे करके डैश करके, जो भी आइटम्स मैं बोलूंगा उसको डैश करके लिखना, ऐसे करके डैश करके लिखना। समझ में आया? ओके। सर क्या लिखाओगे आप? डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं ना, डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं। डेटर अकाउंट गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्या है? पर्सनल अकाउंट। गोल्डन रूल्स के हिसाब से क्या है? पर्सनल अकाउंट। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो जब भी डेटर्स रिसीवर है डेबिट साइड में, जब भी डेटर्स गिवर है क्रेडिट साइड में। सो जैसे एडवांस दिया था उसने, तो डेटर्स क्रेडिट। डेटर्स क्या है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट साइड में whenever the debtor is the receiver, डेबिट साइड में whenever the debtor is the giver, क्रेडिट साइड में, एज पर द गोल्डन रूल। जैसे एडवांस दिया था, गिवर ऑफ एडवांस, तो क्रेडिट साइड में लिखा था एडवांस को। एज पर द मॉडर्न रूल्स, एज पर द मॉडर्न रूल्स, debtor is an asset, asset, increase debit, decrease credit. What is the rule for an asset? Increase debit, decrease credit. Increase debit, decrease credit. Increase debit, decrease credit. Increase debit, decrease credit. यानी जब भी डेटर्स इंक्रीज होगा डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा क्रेडिट करेंगे। मेरे लिए तो कन्वीनियंट दोनों है, मैं इंटरचेंजेबली दोनों को यूज करता हूं। कभी रिसीवर गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, कभी एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, इंक्रीज डिक्रीज पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं। इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, तो डेबिट का साइड इंक्रीज का साइड, क्रेडिट का साइड डिक्रीज का साइड। तो डेटर्स इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में, डिक्रीज होगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? फिर आगे बहुत आसान है। यहां तक सबको क्लियर? एक बार बहुत प्यार से चैट बॉक्स में यस टाइप करो। यहां तक क्लियर है? फटाफट चैट बॉक्स में यस 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 यस। ओके, चलो, ओके।
नाइस। बस अपने को करना क्या है, अब डेटर्स अकाउंट बनाना है। जैसे सेल होता है तो सेल से डेटर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? डेटर्स को जब सेल करते हैं डेटर्स इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? चैट बॉक्स में आंसर करो। सेल जब करते हैं डेटर्स को, डेटर्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? एंट्री क्या पास हो रहा है? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। तो जिन जिन रीजंस के वजह से डेटर्स इंक्रीज हो रहा है उसको टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट करके डैश देकर सेल्स लिखेंगे। टू सेल्स नहीं लिखना है, टू सेल्स नहीं लिखना है, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डैश सेल्स। सर टू सेल्स क्यों नहीं लिखना है? ऑब्वियस सा बात है, सेल्स लेजर में डेटर्स अकाउंट ऑलरेडी बन रहा है, तो डेटर्स अकाउंट में टू सेल्स हो रहा है। यू वांट टू डू डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, आई एम ट्राइंग टू अवॉइड डुप्लीकेसी ऑफ एंट्रीज। इधर में एंट्री क्या पास हो रहा है? डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डैश सेल्स with the amount of sales. So this is not two sales because two sales already respective debtors account के debit side में आ चुका है। सपोज x को सेल किया तो x अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स ऑलरेडी आ चुका है, तो दोबारा टू सेल्स नहीं करना, दोबारा टू सेल्स नहीं करना है अपन को। आई बात समझ में? दोबारा टू सेल्स नहीं करना है अपने को। तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डैश सेल्स। ऑब्वियसली अमाउंट इधर आ जाएगा। अब बोलो, डेटर से जब कैश सेल्स रिटर्न होता है तब क्रेडिट साइड में आएगा या डेबिट साइड में आएगा? सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बोलो। डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट। फटाफट चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए ना। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा? सिर्फ क्रेडिट साइड में आएगा। सर अब समझ में आ गया क्या करना है? अब समझ में आ गया क्या करना है? जैसे कैश रिसीव्ड क्रेडिट साइड में, बाय बैंक करके लिखते हैं ना, बाय बैंक करके लिखते हैं, सॉरी बाय कैश करके लिखते हैं। चेक रिसीव्ड होता है तो बाय बैंक करके लिखते हैं। कैश रिसीव है तो बाय कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, सो डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में कैश रिसीव्ड बाय कैश। अब समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है, क्या करना है अपने को? अब समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या करना है? क्लियर? समझ में आ रहा है क्या करना है? ओके। बस इसी तरीके से अपने को टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है।
in the general ledger. सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में टोटल डेटर्स अकाउंट का नाम क्या है? सेल्स और डेटर्स और कस्टमर्स लेजर adjustment or control account. To balance B by D by balance B by D. To balance B by D for debit balance by balance B by D for advance. फिर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट बिकॉज हम लोग जनरल लेजर में हैं, तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट। फिर तो सर जिन चीजों के लिए डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं वो डेबिट साइड में डैश देके लिखेंगे, जिन चीजों के लिए डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उनको क्रेडिट साइड डैश देके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिन चीजों के लिए डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं उन्हें डैश देकर डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है, जिन चीजों के लिए डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उन चीजों को डैश देकर क्रेडिट साइड में लिखना है। बस यही करना है सर अपने को, और कुछ भी नहीं। All are copying na? Who all are copying with me? Type yes. Who all are copying with me? Promit, Janvi, Disha, Bidipta, Drisha, Swarnavu, Riya Kumari. Orko is not copying with me. Orko no? Yes? Okay. All are copying. चेक रिसीव्ड यानी डेटर से चेक मिला है। बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड यानी डेटर से बिल्स रिसीवेबल मिला है। रिन्यूड बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, पुराना बिल को कैंसिल करके नया बिल मिला है, तो डेटर से मिला है। Debtors have given us credit the giver. Business has received cash from whom? Debtor. Debtor is the giver. Business has received a check. Who is the giver? Debtor. Business has received bills or receivable. Who is the giver? Debtor. Renewed bill किससे मिला है? Debtor से मिला है, तो debtor is the giver. ठीक है, तो वो मॉडर्न रूल या गोल्डन रूल जो भी रूल है, दो रूल्स है, गोल्डन रूल्स एंड मॉडर्न रूल्स, आप उसको अपने हिसाब से अपने मतलब के हिसाब से इंटरचेंजेबली यूज कर ही सकते हैं। समझ में आया? और क्या आएगा डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में? बैड डेट्स, ये तो सबको पता है। बैड डेट से डेटर्स का अमाउंट डिक्रीज होता है, डेटर्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, बैड डेट से डेटर्स का अमाउंट डिक्रीज होता है। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अच्छा ये चीज पॉसिबल है क्या कि जैसे अगर बिजनेस मिस्टर एक्स को सेल कर रहे हैं तो उससे परचेजेस भी कर सकते हैं? अगर जेके टायर्स हुंडई को टायर्स बेच रहे हैं तो उससे कार परचेज नहीं कर सकते हैं? यानी द सेम पर्सन कैन बी द डेटर और क्रेडिटर। अग्रीड? सेम पर्सन कैन बी अ डेटर as well as a creditor.
याद है अपने फाइनल अकाउंट्स में म्यूचुअल सेट ऑफ सीखे थे? फाइनल अकाउंट्स में म्यूचुअल सेट ऑफ, राइट? डेबिट बैलेंस फ्रॉम डेटर्स, लेजर ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर। आपने डेटर से डेबिट बैलेंस उठाया, तो उठाते टाइम डेटर्स अकाउंट को क्रेडिट करोगे ना। आप डेबिट बैलेंस उठाया मतलब क्या? डेबिट बैलेंस को डिक्रीज करना है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे। आपने डेटर से डेबिट बैलेंस उठाया, डेटर से डेबिट बैलेंस उठाया, डेबिट को डिक्रीज यानी क्रेडिट साइड में उसे लिखना है। सो डेबिट बैलेंस फ्रॉम डेटर्स अकाउंट ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर ट्रांसफर टू डेटर्स लेजर। यानी आपने क्रेडिटर्स से क्रेडिट टानकर डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर्स से क्रेडिट टानकर डेटर्स को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिटर्स से क्रेडिट टानकर डेटर को ट्रांसफर हो कर दिया, तो डेटर्स भी क्रेडिट हो गया। आपने क्रेडिटर्स से क्रेडिट टानकर डेटर्स को ट्रांसफर कर दिया, तो डेटर्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अगर आप मेरे को होली में लाल रंग लगाते हो, तो मेरा रंग लाल हो जाएगा, है ना? वैसे अगर आप क्रेडिटर से क्रेडिट टानकर डेटर्स को देते हो, तो डेटर्स क्रेडिट हो जाएगा। ये होली ही तो है, ठीक है? समझ में आया? सर डेटर्स डिक्रीज ये सब वजह से होता है, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में इन सब चीजों को लिखा। अब डेटर्स के डेबिट साइड में आ जाओ, यानी जिन जिन रीजंस की वजह से डेटर्स डेबिट होता है। जैसे डेटर से जब चेक रिसीव हुआ था, तो क्रेडिट साइड में आया था। जब चेक डिसऑनर होगा, तो डेबिट साइड में आएगा। हाँ या ना? बिकॉज डेटर से जो चेक रिसीव हुआ था वो डिसऑनर हो गया, यानी डेटर से पैसा नहीं मिला, तो आप वो पैसा डेटर से लोगे, डेटर्स को इंक्रीज करोगे, तो डेटर्स के डेबिट साइड में
चेक डिसऑनर्ड। जब चेक रिसीव होता है तो बैंक टू डेटर्स, डिसऑनर होगा डेटर्स टू बैंक, जस्ट रिवर्स। वैसे ही बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस लगते हैं। ये नोटिंग चार्जेस का पैसा आप किससे वसूल करते हो? डेटर से वसूल करते हो। बिल्स रिसीवेबल जब डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस लगता है। डिसऑनर का फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है कि डिसऑनर हुआ है, तुम इस बात का सबूत पेश करो। तो वो सबूत इकट्ठा करने के लिए नोटरी पब्लिक को अप्रोच करते हैं, वो नोटिंग चार्जेस पे करना होता है। तो नोटिंग चार्जेस हम किससे लेंगे? डेटर से लेंगे। तो नोटिंग चार्जेस डेटर्स ने बहुत ज्यादा डिले किया तो उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। डेटर्स इंक्रीज हो रहा है, डेटर से इंटरेस्ट लोगे। डेटर से इंटरेस्ट लोगे तो डेटर्स इंक्रीज हो रहा है तो डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट? यस और नो? इंटरेस्ट चार्ज्ड। और जैसे, अच्छा ऐसा हो सकता है कि डेटर से एडवांस लिया और वो एडवांस रिटर्न कर दिया कि नहीं देना है, सप्लाई नहीं करना है, हो ही सकता है ना। डेटर से जब एडवांस लिया तो एंट्री क्या है? बैंक टू डेटर्स। डेटर से जब एडवांस लिया तो बैंक टू डेटर्स, बैंक टू मिस्टर एक्स। और जब एडवांस रिटर्न कर देंगे तो एक्स टू बैंक, तो टू बैंक, डेबिट साइड में कैश पेड। आप रिटर्न ऑफ एडवांस ही लिखो। समझ में आया? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बोलो ताकि मेरे को समझ में आए कि क्लियर हो रहा है। सबके तरफ से यस आना चाहिए। ओके, खाली 5-6 जन, बाकी सब जन भी पार्टिसिपेट करो, कम ऑन। यस यू कैन। नेक्स्ट। ओके, देखो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आया था? डेबिट बैलेंस फ्रॉम डेटर्स ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स, ये क्रेडिट साइड में आया था। तो डेबिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम डेटर्स लेजर ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर। credit balance from debtors ledger transfer to creditors ledger। आई बात समझ में?
ठीक है। आप आप खुद ही सोचो ना, आप डेटर्स से क्रेडिट बैलेंस टान रहे हो, तो डेटर्स को डेबिट करना होगा ना। डेटर से क्रेडिट निकाल रहे हो, तो डेटर्स को डेबिट करोगे। कि क्रेडिट साइड में क्या देखा था, क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर ट्रांसफर टू डेटर्स लेजर, तो डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस। अब क्रेडिटर्स से डेबिट निकाल रहे हो और डेटर्स में ट्रांसफर कर रहे हो, तो डेटर्स डेबिट हो जाएगा। डेटर्स में क्रेडिटर्स का डेबिट आ रहा है, तो डेटर्स डेबिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखो, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड में आया था, डेबिट साइड में आया था। तो क्लोजिंग बैलेंस कौन से साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सिमिलरली एडवांस का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आया था, तो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। एडवांस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आया था, तो एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। समझ में आया, यस और नो। ओके, चलो नेक्स्ट। अब सेम तरीके से अपने जनरल लेजर में क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। क्या लिखना है, इन द जनरल लेजर, लिखो कॉपी करो, परचेजेस और क्रेडिटर्स और बॉटल लेजर एडजस्टमेंट और कंट्रोल अकाउंट।
क्रेडिटर्स कौन है? पर्सनल अकाउंट है। रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो डेबिट का साइड रिसीवर का साइड, क्रेडिट साइड गिवर का साइड। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का क्या रूल है? इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। सो इसके लिए क्या रूल है? डेबिट साइड में डिक्रीज, क्रेडिट साइड में इंक्रीज। क्रेडिटर्स का जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है तो बाय बैलेंस बी बाई डी। बट अगर क्रेडिटर्स को एडवांस दिया है तो क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिटर्स को अगर एडवांस दिया है तो क्रेडिटर्स का डेबिट बैलेंस होगा। यहां तक कॉपी करने पर यस बोलना, कॉपी कर लेने पर यस बोलना। कॉपी हो जाएगा यहां तक तो यस। ऑर्को का हो चुका है, स्वर्णवो डन, बेदीप्ता डन, बाकी सब जन। अच्छा सबका हो गया है। ओके। अब क्रेडिटर से जब परचेज करेंगे तो बोलो, क्रेडिट साइड में आएगा ना? परचेजेस क्रेडिट साइड में, परचेजेस रिटर्न डेबिट साइड में। ठीक है, बस अब क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो चीज काफी आसान है। चीज काफी आसान है। कैश पेड डेबिट साइड में, चेक्स पेड टू बैंक, क्रेडिटर्स टू बैंक, bills payable accepted, to bills payable, bills payable renewed। सर ये तो डेटर्स का ऑपोजिट चल रहा है। हाँ चल रहा है, चल रहा है तो चलेगा ही। बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड, डेटर से जो बिल मिला था वो आपने क्रेडिटर को दे दिया। दिस इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। डेटर से जो बिल मिला था वो आपने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। हु इज द रिसीवर? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर जब भी रिसीवर होगा तब तक क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो whenever creditor is the receiver, डेबिट करेंगे। कैश पेड, who is the receiver? Creditor. Checks paid, who is the receiver? Creditor. Bills payable accepted, who is the receiver? Creditor. Renewed bills payable accepted, accept करके आपने किसको दिया? Who is the receiver? Creditor.
बिल्स किसको दिया? क्रेडिटर को दिया, तो बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये डेटर्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये दो हैं, हाँ या ना? डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये दो हैं, डेबिट बैलेंस फ्रॉम डेटर्स लेजर ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम क्रेडिटर्स लेजर ट्रांसफर टू डेटर्स लेजर। तो ये दो आने कहाँ चाहिए? क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में। आप डेटर्स से डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करो क्रेडिटर्स लेजर में, तो क्रेडिटर्स लेजर डेबिट हो जाएगा। आप क्रेडिटर्स लेजर से क्रेडिट बैलेंस निकाल रहे हो, तो क्रेडिटर्स लेजर डेबिट हो जाएगा। तो जो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। है कि नहीं? आप डेटर्स लेजर का डेबिट बैलेंस क्रेडिटर्स लेजर में डाल रहे हो, तो क्रेडिटर्स लेजर डेबिट हो जाएगा। आप क्रेडिटर्स लेजर का क्रेडिट बैलेंस डेटर्स लेजर में डाल रहे हो, तो क्रेडिटर लेजर से आप क्रेडिट बैलेंस निकाल रहे हो, तो क्रेडिटर्स लेजर को डेबिट करना होगा। क्रेडिटर्स को जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो कौन से साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। जब क्रेडिटर्स को चेक पे किए थे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। चेक डिसऑनर हो गया यानी बैंक से पैसा कटा नहीं, तो क्रेडिटर्स हमसे वो पैसा वापस लेंगे, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। चेक्स डिसऑनर्ड। बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। सर एकदम सेम ही तो है। कुछ सोचकर बताओ, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है? इससे इजी चैप्टर नहीं हो सकता। डन, लिखना हुआ।
अब बिल डिसऑनर होगा तो क्रेडिटर्स हमसे नोटिंग चार्जेस लेंगे। क्रेडिटर्स हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं लेट पेमेंट के लिए। सर आप पूरा सेम करा रहे हो, ऊपर का पूरा ऑपोजिट है ये। अरे है तो कॉन्सेप्ट ही वही है, तो क्या करें। क्रेडिटर्स का एडवांस, क्रेडिटर्स से एडवांस वापस ले लिया तो बैंक टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। क्रेडिटर से एडवांस वापस ले लिया तो बैंक टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। अब देखो, डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड में जो है ये दोनों आइटम्स, वो क्रेडिटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। कॉपी करूं? कॉपी करने पर यस बोलना प्लीज। चैट बॉक्स में यस टाइप करना, कॉपी हो जाएगा तो यस टाइप करना। ओके डन। अब क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में है तो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा। एडवांस वाला क्रेडिट साइड में आएगा। एडवांस वाला को ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में था तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से जनरल लेजर में अपने सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि टोटल डेटर्स अकाउंट ही है, और परचेजेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट ही है, बनाकर जनरल लेजर को सेल्फ बैलेंस कर लिए, जिसके कारण जनरल लेजर का एक ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट हो पाए। ट्रायल बैलेंस अगर टैली कर गया तो जनरल लेजर सही है, नहीं टैली किया तो जनरल लेजर में एरर है, तो एरर फिर जनरल लेजर में ढूंढेंगे। अभी एक चीज ध्यान से सुनना, हाँ दोस्तों, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में, सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में अपने टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। उसको बनाने का प्रोसीजर क्या है, ध्यान से सुनो। लिखना क्या है, इन द जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट टू बैलेंस बी बाई डी बाई बैलेंस बी बाई डी, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट
नहीं लिखना है। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखना है। बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? टू सेल्स, टू बैंक, बाई सेल्स रिटर्न, बाई कैश, बाई बैंक, बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बैड डेट्स, बाई डिस्काउंट अलाउड। इस तरीके से समझ में आया? सपोज एग्जाम में सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम ही पूछता है, बट सेफ साइड में रहने के लिए सेक्शनल का भी टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बता देता हूं। अगर सेक्शनल बैलेंसिंग बाय चांस एग्जाम में आ गया तो सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम में क्या करना है? केवल जनरल लेजर में टोटल डेटर्स अकाउंट, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट ही बनाना है। कैसे बनाना है? इन द जनरल लेजर टोटल डेटर्स अकाउंट, in the general ledger total debtors account, total debtors account to balance b by d by balance b by d करके लिखना है। फिर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखना है। बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? टू सेल्स, बाई सेल्स रिटर्न, बाई कैश रिसीव्ड, बाई बैंक, बाई बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बाई बिल्स रिसीवेबल, बाई बैड डेट्स, बाई डिस्काउंट अलाउड, ऐसे करके। समझ में आया? सिमिलरली टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाना है? टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनाना है? टू बैलेंस बी बाई डी बाय बैलेंस बी बाई डी लिखना है। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखना है। बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखना है। क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस, डेबिट साइड में टू परचेजेस रिटर्न, टू कैश, टू बैंक, टू बिल्स पेबल, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे करके। अंडरस्टूड? नॉलेज तो होना चाहिए ना, भले एग्जाम में नहीं आए बट नॉलेज तो होना चाहिए। सबको समझ में आए? एक बार प्लीज सबकी तरफ से यस आना चाहिए। खाली एक दो जन की तरफ से नहीं चलेगा, 3 जन 5 जन, बाकी 4 जन। यस, वेरी गुड। ओके, अब जनरल लेजर का तो काम सलट गया। ठीक है, अब क्या करना है? सेल्स लेजर को सेल्फ बैलेंस करना है। सेल्स लेजर में क्या है? जितने भी सारे डेटर्स हैं उनका इंडिविजुअल लेजर अकाउंट है। सारे डेटर्स का इंडिविजुअल लेजर अकाउंट है। परचेजेस लेजर को सेल्फ बैलेंस करना है। परचेजेस लेजर में क्या है? जितने भी सारे क्रेडिटर्स हैं उनका इंडिविजुअल लेजर अकाउंट है। ठीक है, अभी जो मैं करने जा रहा हूं उसको एक बार देखना, लिखना मत, लिखना मत। मैं इमीडिएटली क्लास के बाद इसका पूरा पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, इमीडिएटली क्लास के बाद ही। ये मेरा वादा है आपसे, आप इसको लिखना मत। ठीक है, अभी जो करने जा रहा हूं उसको लिखना मत, उसको खाली देखना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, उसको खाली देखना, ऑब्जर्व करना। देखो, हम लोगों ने क्या किया? इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। तो इन द सेल्स लेजर क्या बनाना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोगों ने क्या किया? इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? तो सेल्स लेजर में क्या करना है? प्लीज कोई कॉपी नहीं करेगा, इट्स हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, उसको समझ जाओगे तो एग्जाम में काफी फायदा होगा। कॉपी पेस्ट बाद में हो सकता है।
ऐसा कुछ। हम लोगों ने किया क्या अभी? इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। क्या क्या एंट्री पास हो रहा है? क्या क्या एंट्री पास हो रहा है? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर है? सेल्स लेजर में। फिर क्या किया? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या पास हुआ? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कहां पर है? यहां पर है। तो यहां पर क्या लिखना होगा? टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग किस में है? सेल्स लेजर में है ना। जैसे जनरल लेजर में थे तो जनरल लेजर में जब थे तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखा था। अभी हम लोग किस में है? सेल्स लेजर में है। तो जब सेल्स लेजर में हो तो सेल्स लेजर का बन के रहो, टू सेल्स लेजर बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ में आया? इधर में देखो ना, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये सब जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब इधर में देखो, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट्स में बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मींस जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट, डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। यानी डेटर्स अकाउंट का जस्ट क्रिस क्रॉस करना है। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। सर बैलेंस भी ऐसे ही हो जाएगा। हम्म। इधर में जो डेबिट साइड में बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आएगा, और एडवांस वाला डेबिट साइड में आएगा। क्लोजिंग में भी वही होगा। क्लोजिंग एडवांस बाई साइड में,
और जो बाई में है वो टू साइड में। तो इससे क्या हो रहा है, डबल एंट्री सिस्टम तीनों के तीनों लेजर में कंप्लीट हो रहे हैं, बिकॉज हम लोग एंट्री क्या पास कर रहे हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपने जनरल लेजर में बना रहे हैं और जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपने सेल्स लेजर में बना रहे हैं, क्रिस क्रॉस करके। सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, और सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के जो क्रेडिट साइड में है वो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में है। आप खुद ही सोचो ना, सेल्स लेजर में ऑलरेडी डेटर्स अकाउंट है, अभी जो जनरल लेजर में बनाया है ना डेटर्स अकाउंट, सेल्स लेजर में ऑलरेडी डेटर्स अकाउंट है, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट और डेबिट है वो मिसिंग है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट कहां पर है, जनरल लेजर में है। तो इसीलिए सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, से क्योंकि जनरल लेजर में देखो सेल्स क्रेडिट है, तो सेल्स का जो क्रेडिट एस्पेक्ट है वो सेल्स लेजर में आ गया। सेल्स क्रेडिट है, जनरल लेजर में सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, सेल्स अकाउंट जनरल लेजर बनाते हैं, उधर में सेल्स क्रेडिट है बाय डेटर्स, तो वो क्रेडिट जो जनरल लेजर में है वो सेल्स लेजर में भी उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इफेक्ट आ गया। आई बात समझ में? एक बात चैट बॉक्स में सबकी तरफ से यस आना चाहिए। इस तरीके से सेल्स लेजर भी सेल्फ बैलेंस हो गया। विदिप्ता, रोमित, स्वर्णवो, जानवी, रिया, सुवश्री, दृशा, यस, दिशा एंड और को क्लियर। जस्ट ऑपोजिट करना है, बिकॉज जनरल लेजर में जो डेटर्स अकाउंट हम लोगों ने बनाया है ना वो सेल्स लेजर में ऑलरेडी है, बट उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट जनरल लेजर में है। तो इसलिए सेल्स लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट और क्रेडिट को सेल्स लेजर में लेकर आ गए, जिससे कि डबल एंट्री सिस्टम सेल्स लेजर में ही कंप्लीट हो गया। तो अब सेल्स लेजर का भी ट्रायल बैलेंस बना पाना संभव है, पॉसिबल है। देखो मैंने ट्रिक भी बताया, कॉन्सेप्ट भी बताया, पढ़ाया भी, सब चीज करवाया। ट्रिक भी बताया, क्रिसक्रॉस करना है, क्रिसक्रॉस करना है, ट्रिक बता दिया। इधर का डेबिट इज उधर का क्रेडिट और इधर का क्रेडिट इज उधर का डेबिट, क्रिस क्रॉस करना है। ट्रिक बता दिया, कॉन्सेप्ट समझा दिया, पढ़ा भी दिया। अब देखो परचेजेस लेजर अब क्लियर हो जाएगा आप लोग को। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इमीडिएटली क्लास के बाद। अब इन द परचेजेस लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। आप लोग किस में हो,
परचेसेस लेजर में है तो टू साइड बाई साइड, दोनों साइड परचेसेस लेजर, एडजस्टमेंट अकाउंट। अब इन द जनरल लेजर परचेसेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को देखो, क्या लिखा हुआ है? परचेसेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट मतलब ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। और ये डेबिट साइड में जाएगा। बैलेंस उल्टा हो जाएगा। बाई का टू में आएगा और टू का बाई में आ जाएगा। ठीक है, बस यही करना है। एक चीज, एक ट्रिक और शेयर करूंगा। एज अ स्टूडेंट जरूर मन में सवाल आ सकता है कि सर इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेसेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना आसान है, बिकॉज सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक डेटर्स अकाउंट है, तो सीधा सीधा बनाना है। और परचेसेस लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एक क्रेडिटर्स अकाउंट है, तो सीधा सीधा बनाना है। बट सेल्स लेजर में जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है और परचेसेस लेजर में जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है, परचेसेस लेजर में जो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है वो तो उल्टा अकाउंट है। तो सर अगर क्वेश्चन ऐसा कह दे कि इन द सेल्स लेजर प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी अपने को डेटर्स अकाउंट का उल्टा बनाना है, या फिर ऐसे कह दे इन द परचेसेस लेजर प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो अपने को क्रेडिटर्स अकाउंट का उल्टा बनाना है। तो उल्टा बनाने टाइम हो सकता है कि हमें फ्रिक्शन आए, हो सकता है कि अपने को फ्रिक्शन आए, डिफिकल्टी हो उल्टा बनाते टाइम, हो सकता है कि डिफिकल्टी हो, फ्रिक्शन आए, उल्टा बनाते टाइम दिक्कत हो। तो इसके लिए क्या ट्रिक है? क्या ट्रिक है? ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आता है, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको अपना सोल्यूशन एरर फ्री करना है, एरर फ्री करना है, अगर अपना सोल्यूशन एरर फ्री करना है
एरर फ्री करना है विदाउट एनी मिस्टेक, 10/10, 10/10 स्कोर करना है, 10/10 स्कोर करना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आंसर शीट के लेफ्ट हैंड साइड पेज में इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना दो। यानी पहले एलएचएस में सीधा सीधा बनाओ, पहले एलएचएस में सीधा सीधा बना दो, पहले एलएचएस में सीधा सीधा बना दो, लेफ्ट हैंड साइड पेज में सीधा सीधा बना दो। इन द जनरल लेजर प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर उसके बगल वाले राइट हैंड साइड पेज में जस्ट उल्टा ही करना है, डेबिट का क्रेडिट करना है, बिकॉज सीधा तुरंत बन जाएगा, उल्टा बनाने में डिस्टरबेंस होगा, फ्रिक्शन आएगा। सीधा तुरंत बन जाएगा और विदाउट एरर बनेगा, तो सीधा बना लो, पहले कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में पहले सीधा बना लो, वो वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा, वो वर्किंग नोट का पार्ट है। और कॉपी का जो राइट हैंड साइड पेज है उसमें फाइनल आंसर यानी उल्टा कर दो, डेबिट में जो है वो क्रेडिट में डाल दो, क्रेडिट में जो है वो डेबिट में डाल दो। राइट साइड पेज में इन द सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एकदम उल्टा बनाओ। आई बात समझ में? बोलो फाइनली, अ फाइनल एंड लास्ट यस, बताओ समझ में आया? फाइनल एंड लास्ट यस ऑफ टुडेज क्लास। क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस यस, क्लियर है? हाँ, आपका नेटवर्क इश्यूज हो गया था, आपका नेटवर्क इश्यूज हो गया था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। लेफ्ट हैंड से अगर अगर क्वेश्चन पूछता है इन द सेल्स लेजर प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो आपको क्या करना है, कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड पेज में पहले इन द जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो, सीधा सीधा डेटर्स अकाउंट बना लो, फिर कॉपी का राइट हैंड साइड पेज में ठीक इसका उल्टा कर दो, कॉपी का राइट हैंड साइड पेज में ठीक इसका उल्टा कर दो, तो आपका फाइनल आंसर तैयार हो जाएगा। बिकॉज दे बोथ आर मिरर इमेज, मिरर अपने देखते तो उल्टा दिखता है ना, जैसे एम्बुलेंस उल्टा लिखते हैं अपने ताकि मिरर में सही दिखाई दे, वैसे करना है। अब समझ में आया? अब क्लियर है? नाउ इज इट ओके? एलएचएस में पहले सीधा बनाओ, आरएचएस में ठीक उसका उल्टा कर दूं। एलएचएस में पहले जनरल लेजर में सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, फिर आरएचएस में इन द सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट है। सीधा सीधा बनाने में टाइम कम लगेगा, सही बनेगा, और फिर उसका ठीक उल्टा करना है। ठीक है, तो फाइनली सेक्शनल एंड सेल्फ बैलेंसिंग लेजर सिस्टम का जो कंसेप्ट क्लासेस है वो कंप्लीट हुआ। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अभी खाली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करना शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे एंड कोशिश करेंगे इसी हफ्ते ये वाला चैप्टर को कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो देन आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।